नमस्कार। वास्तु लता तायडे इस यूट्यूब चैनल में मैं वास्तु कंसल्टेंट लता तायडे आपका स्वागत करती हूँ। वास्तुशास्त्र क्या है और वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर हम अपने वास्तु में यानी कि अपने भवन में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में अगर हमने वास्तुशास्त्र के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करके हमने उनके अनुसार अगर अपने भवन की रचना की तो लाइफ में जो हमें सक्सेस चाहिए होता है वो मिलने में बहुत बड़ी सहायता होती है। ये किस तरीके से होता है? वास्तु एक्चुअली क्या है? सही में वास्तु का मीनिंग क्या है? वास्तु, ये जो वस शब्द है संस्कृत का, इससे ये शब्द तैयार हुआ है वास्तु। शास्त्र यानी कि साइंस, ये एक साइंस है। जैसे हमारा सन जो उदित होता है, सन की जो रेज है, उस रेज में जो एनर्जी है, उस एनर्जी के द्वारे जो हमारी धरती पर वो एनर्जी आ रही है, यानी कि सन की रेज जो है वो हमारी धरती पर आ रही है, वो जिस जिस जगह पर ये रेज गिर रही है तो उस जगह का जो कंपोजिशन है, केमिस्ट्री है उस जगह की, वो चेंज करती जाती है। तो उसके अनुसार जो हम जैसे मानते हैं कि हम जब ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, सन उधर से उदित हो रहा है, तो उस दिशा को हमारे ऋषि मुनियों ने ईस्ट यानी कि पूरब दिशा कहा है। अब जो ये दिशा है, एक हम किस तरीके से इस दिशा को मतलब समझे, किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई करें, तो इसके लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ये वास्तुशास्त्र की पूरी सीरीज। ये बेसिक कोर्स है और ये कोर्स आपको यहीं पर यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। ये हमेशा के लिए यूट्यूब पर रहेगा। आगे के जो एक एक एपिसोड है इसके, ये आपको यहाँ पर इसी चैनल वास्तु लता तायडे चैनल पर मिल जाएंगे। ये जो ज्ञान है, वास्तुशास्त्र का जो ज्ञान है, ये आपने सही में समझ लिया, जान लिया, तो आप अपनी खुद के वास्तु का, जो हमें खुद के वास्तु का जो एनालिसिस करना है, हमारे लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या आपका कोई व्यापार है, कोई बिजनेस है, तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो उसे हम वास्तुशास्त्र की मदद से किस तरीके से इसे दूर करेंगे, ये सभी मैंने इस सीरीज में आपको बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हमें ये जो यूट्यूब का चैनल है हमारा वास्तु लता तायडे, इससे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ही आपको आगे के सभी वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके लिए जो दिशा है, हमारी जो डायरेक्शन है, इसका ज्ञान किस तरीके से हमें होना चाहिए, इसके लिए आप सभी के पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो कंपास है, ये कंपास होना जरूरी है। अपने मोबाइल में भी कंपास होता है, जो हमारे पास जो हैंडसेट है, इस हैंडसेट में भी कंपास है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जिससे जितना एक्यूरेसी हमें यहाँ पर मिलती है उतनी एक्यूरेसी हमें अपने मोबाइल के कंपास में नहीं मिलती। उसमें 5 to 10 डिग्री का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये अगर आप ये कंपास, अगर इंजीनियरिंग कंपास ये आप यूज कर रहे हो, ये कंपास है या थोड़ा सा अलग जो इंजीनियरिंग कंपास होता है हमारा, उस तरीका का भी अगर आपके पास कंपास है तो ये भी कंपास आपके लिए चल सकता है। इस कंपास से भी आप बहुत अच्छे से हमारा जो डिग्री है दिशा का वो आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले दिशा किस तरीके से देखना है ये हम समझते हैं। उसके लिए हमें जो हमारी वास्तु है, वो वास्तु का आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ इस तरीके से प्लान हमारे पास होना जरूरी होता है। इस प्लान के सहारे हम अपने घर में कौन से जोन में क्या है, यानी कि हमारे घर में वॉशरूम है, हमारे घर में किचन है, बेडरूम है, मेन डोर है, ये कहाँ पर है, ये सभी हम देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपके पास आपका आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ प्लान। अब दिशा किस तरीके से देखनी है? अपना जो वास्तु है, अपना जो भवन है, या आपका ऑफिस है, या आपकी फैक्ट्री है, जो भी आपकी वास्तु है, उस वास्तु के सेंटर में आपको खड़े रहना है। अब सेंटर किस तरीके से निकालना है, इसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पर एक प्लान जो है वो प्लान शेयर करती हूँ। उस प्लान से आपको समझ में आएगा कि सेंटर किस तरीके से निकालना है, कहाँ पर हमें खड़े होना है और कहाँ पर खड़े होके
हमें जो दिशा है, इस दिशा को किस तरीके से हम देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक प्लान शेयर कर रही हूँ आपके लिए। उस प्लान के हेल्प से आप जो है ये पूरा दिशा का ज्ञान जो है ये समझ सकते हैं। अब देखिए, आपके लिए यहाँ पर एक प्लान जो है ये प्लान शो किया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो सेंटर की जगह है, इस सेंटर की जगह हमें लेनी है। अब सेंटर की जगह किस तरीके से लेनी है? ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन लेनी है। ये पूरी एक लाइन लेनी है और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक थोड़ा सा इधर उधर होगा मेरा, क्योंकि ये माउस थोड़ा सा इतना अच्छे से नहीं चलता, इसलिए चलता नहीं मतलब नहीं हो सकता यहाँ पर। तो ये देखिए, एक टेंटेटिवली ये सेंटर आ गया। एक्यूरेसी के साथ लेना है, मैंने ये स्क्रीन पर मैं अंदाजे से ले रही हूँ। ये हमने यहाँ पर सेंटर ले लिया। अब सेंटर लेने के बाद आपको क्या करना है, जिस जगह पर आप यहाँ पर सेंटर पर आपको खड़े रहना है। ठीक है, यहाँ पर खड़े रह गए और आपकी दृष्टि यहाँ पर मेन डोर है। ठीक है, यहाँ से मेन डोर है, घर में प्रवेश करने की ये जगह, मुख्य प्रवेश द्वार। तो आपको यहाँ से यहाँ पर आपकी दृष्टि रखनी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं कि डिग्री किस तरीके से हमें देखनी है। अब हमें क्या करना है, ये जो कंपास है, इस कंपास को हाथ को ऐसे स्ट्रेट रखना है। ठीक है, हाथ को स्ट्रेट रखते हुए इस कंपास को हाथ में ऐसे रखना है। हाथ नीचे भी की तरफ नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। आपको फ्लोरिंग पर रखना नहीं है कंपास को। फ्लोरिंग पर रख दिया तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिग्री लेने में दिक्कत होगी। तो हाथ को इस तरीके से रखते हुए जो जगह मैंने दिखाई उस प्लान में, उस वॉल पर आपको आई लेवल पर आपको ये रखना है। फिर वहां पर आपको डिग्री लेनी है, कौन सी डिग्री आ रही है। अभी उस प्लान में मैंने डिग्री ली थी, देखिए यहाँ पर ये जो डिग्री है 185। अब यहाँ पर आपको देखना है 185 में कौन सा जोन आ रहा है, इस कंपास में आपको देखना है। बस इतना ही काम आपको करना है डिग्री लेने के लिए। कभी भी डिग्री जो है एक ही सेंटर से ही ली जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने मेन डोर पर यहाँ पर खड़े रह गए, जाके यहाँ से डिग्री ले ली, यहाँ से डिग्री ले ली, यहाँ से डिग्री, ऐसे करना नहीं है हमें। यहाँ पर सिर्फ खड़े रहना है और यहाँ से डिग्री लेनी है इस जगह की। यहाँ पर 185 आ गया। तो यहाँ पर हम ये पूरा ये थोड़ा सा आगे के क्लास में मैं आपको ये समझा दूंगी कि ये ग्रीडिंग वगैरह किस तरीके से करना है। अब हम देखते हैं कि जो ये आपके सामने 16 जोन आ गए हैं। 16 जोन में ये देखिए, यहाँ पर जैसे नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, फिर नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर साउथ साउथ वेस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके के हमारे ये 16 जोन हमें देखने को मिलते हैं। फिर अभी 16 जोन जो देखने को हमें मिल रहे हैं, इन हर एक जोन का एक एक एट्रीब्यूट है, एक एक गुणधर्म है। उसके अनुसार हमें घर का जो ओरिएंटेशन हम करते हैं, उसके अनुसार पूरी हमारे घर की अरेंजमेंट जो है वो हमें करनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वहां पर हम क्या क्या उपाय करेंगे, ये भी हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा सीरीज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके खुद के वास्तु का तो हम वास्तु के अनुसार अपने घर की रचना किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हम नॉर्थ दिशा जो है हमारी, जो हम पहले जैसे हमारा प्लान भी होता है या हमारा मैप भी है, यहाँ पर हम नॉर्थ जो है ऊपर की तरफ देखते हैं। फर्स्ट हम नॉर्थ को मानते हैं, तो नॉर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ उसके जो गुणधर्म है, ये गुणधर्म क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी अगर यहाँ पर कुछ दोष आ गए तो उसके लिए क्या क्या हम उपाय करेंगे, पूरा आपको आपके वास्तु से रिलेटेड यहाँ पर सभी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम
यहाँ पर मैं प्लान शो करती हूँ जो हमारे दिशाओं का प्लान है, उस दिशाओं के प्लान के लिए। दिशाओं के प्लान में, दिशाओं का प्लान यानी कि दिशाओं के जो गुणधर्म है, उन गुणधर्मों को हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मैं प्लान को शो करती हूँ। हमें देखना है सबसे पहले आने वाली जो दिशा है हमारी, नॉर्थ। अब यहाँ पर अगर आप डिग्री देखोगे तो नॉर्थ की जो डिग्री है वो है 0 डिग्री। 0 डिग्री में N5 के पद में हमारा नॉर्थ आता है। यहाँ पर बहुत डिटेल चीजें हैं, लेकिन आपके वास्तु के लिए जितना आपको समझना जरूरी है उतना बताने का मैं यहाँ पर आपको प्रयास करूंगी। अगर आपको डिटेल करना सीखना है तो उसके लिए ये 3 महीने का कोर्स है, 3 मंथ का एक कोर्स है पूरा। तो आपको अगर करने की इच्छा है तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम जो देखेंगे तो जितना आपके लिए, आपके वास्तु के लिए जरूरी है उतना यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो 0 डिग्री में आने वाली जो दिशा है हमारी, ये दिशा है हमारी नॉर्थ। जो हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स में जो वाटर एलिमेंट है यानी कि जल तत्व, ये जो नॉर्थ है यानी कि उत्तर दिशा, उत्तर दिशा जो है ये जल तत्व की दिशा है। इस दिशा का जो कलर है वो कलर होता है ब्लू और ब्लैक। ये दो कलर जो है इस दिशा के, जैसे पानी हमारा है, पानी की तरफ जब देखते हैं हम तो थोड़ा सा ब्लैकिश दिखता है या ब्लू दिखता है। गहरा, बहुत गहरा पानी हुआ तो वो थोड़ा सा ब्लैकिश दिखता है। और थोड़ा सा समुन्द्र की तरफ हम देखते हैं, तालाब की तरफ देखते हैं, नदियों को देखते हैं तो ब्लू भी हमें दिखता है। तो पानी का कलर जो है वो ब्लू या ब्लैक। वैसे तो पानी का ज्यादा कलर होता ही नहीं है, लेकिन हमें दिखने में आंखों से वो ब्लू और ब्लैक दिखता है, इसलिए हमने इस दिशा का कलर जो है ये ब्लू और ब्लैक समझ लिया। ये जल तत्व की दिशा है। ये दिशा जो है, इसके जो एट्रीब्यूट्स है, ये हमारे लाइफ में मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लाने में ये दिशा हमें बहुत सारी हेल्प करती है, ग्रोथ देती है दिशा। अगर जॉब कर रहे हो, जॉब में प्रमोशन चाहिए, अगर ये दिशा आपके घर में बैलेंस है। अब बैलेंस यानी कि क्या, इस दिशा में कोई दोष नहीं है। अब इस दिशा में दोष क्या हो जाते हैं, अगर यहाँ पर किचन आ गया या फिर टॉयलेट आ गया तो वो दोष हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिशा, अगर जॉब है तो जॉब के में प्रमोशन के लिए आपको हेल्प करती है, नए नए अवसरों को आपको प्रदान करती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के बहुत सारे फ्रेंचाइजीज हो जाते हैं। ये भगवान कुबेर की दिशा है, हम बोलते हैं ना कुबेर का द्वार। तो ये दिशा जो है ये हमारे कुबेर जी की दिशा है। और इस दिशा से हम सेल्स भी देखते हैं, जो हमें सेल्स करना है अपने बिजनेस में वो सेल्स भी हम यहाँ से देखते हैं। तो ये रही है हमारी नॉर्थ की दिशा, नॉर्थ दिशा और उसके ये गुणधर्म। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो आने वाली दिशा है ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा, ये दिशा भी हमारी वाटर एलिमेंट की दिशा है यानी कि जल तत्व की दिशा है। इस दिशा का कलर भी ब्लैक और ब्लू है। इस दिशा में जो हीलिंग चाहिए हमें, नेचुरली हीलिंग, अगर कोई बीमार है उसके लिए रिकवरी चाहिए, तो ये दिशा हमें बहुत सारा हेल्प करती है। हेल्थ हम इस दिशा से देखते हैं कि हेल्थ रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है तो इस दिशा में क्या इम्बैलेंस है। हेल्थ अच्छी करनी है तो इस दिशा को एकदम साफ साफ सुथरा क्लीन रखिए। यहाँ पर ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर, सफेद कलर यहाँ पर चल सकते हैं। ब्लैक कलर और जो रेड कलर होता है वो नॉर्मली घर में अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद इस दिशा से हम इम्यूनिटी देखते हैं, रिकवरी इस दिशा से देखते हैं, एक उमंग, उत्साह, एंथुसियाज्म, ये हम इस दिशा से देखते हैं। डॉक्टर का केबिन यहाँ पर हम बना सकते हैं, डॉक्टर हम इस दिशा से देखते हैं, हीलिंग इस दिशा से हमें मिलता है। तो ये हमारी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा। हम आगे बढ़ते हैं। आगे की जो दिशा है ये दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा। थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की मुझे लगता है पीपीटी, हाँ, पीछे की तरफ चली गई थी। यस,
नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है, यहाँ पर जो यूनिवर्स से आने वाली जो सुपर से भी सुपर कॉस्मिक एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो एनर्जी इस जगह पर आती है। इस जगह को हमेशा साफ सुथरा, नीट, क्लीन, हल्का रखना चाहिए। इस दिशा से हम क्लियरिटी ऑफ माइंड देखते हैं, विजन देखते हैं, पीस यहाँ से हमें मिलता है। एक जीवन जगने का जो आशा होती है, होप, वो यहाँ से हम देखते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी यहाँ से मिलती है। जो पीस चाहिए हमें, वो पीस हमें यहाँ से मिलता है। तो ये हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा। अब इस दिशा का जो कलर है, वो यहाँ से हमारा ग्रीन कलर शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा एयर एलिमेंट स्टार्ट होता है। तो ये हमारी एयर एलिमेंट की दिशा है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी है, और एयर एलिमेंट जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद आती है हमारी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा, ये जो दिशा है, ये हमारी एयर एलिमेंट की दिशा है। इस दिशा से हम, यहाँ से हम फन, रिक्रिएशन, हैप्पीनेस, जो ह्यूमर है, वो हम यहाँ से देखते हैं। ये बहुत ही, जो सन की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी को कैप्चर करने की ये जगह है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एनर्जी, हमें पॉजिटिव एनर्जी जो चाहिए वो एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये हमारी इस नॉर्थ ईस्ट की जगह। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिशा है हमारी, ये है हमारी ईस्ट दिशा। अब ईस्ट दिशा हमें क्या देती है? ये दिशा हमें सोशल कनेक्शन देती है। सोशल नेटवर्क अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो अपने घर की ईस्ट को हमें बैलेंस रखना जरूरी है। ये पब्लिक से रिलेशन, जो सोशल कनेक्शन होते हैं, वो सोशल कनेक्शन, गैदरिंग, नेटवर्किंग, कनेक्शन, गवर्नमेंट से सपोर्ट, मार्केटिंग, ये सभी हम इस दिशा से देखते हैं। अगर इन सभी जगह पर हमें सक्सेस चाहिए, तो अपने घर की ईस्ट को हमें बैलेंस रखना है। पॉलिटिशियन के लिए भी ये जगह जो है, ये बहुत ही बढ़िया होती है। अगर उनको, जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में जीतना है, उसके साथ ही लोगों से अच्छा उनको सपोर्ट रखना है, सपोर्ट बना के रखना है, कनेक्शन बना के रखने हैं, तो उनके यहाँ ईस्ट दिशा जो है, ये बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे की जो दिशा है हमारी, ये दिशा है हमारी ईस्ट साउथ ईस्ट। ये, इस जोन को हम एंजाइटी का जोन मानते हैं। यहाँ से हम, जो पीएचडी करने वाले बच्चे होते हैं, या लैब टेस्टिंग है, वो हम यहाँ से देखते हैं। जैसे एनालिसिस करना है, ये चर्निंग का जोन है, मंथन का जोन है। यहाँ पर जो हम बैठ के अगर अच्छे से, मतलब पीएचडी करने के लिए बहुत सारा मंथन होना जरूरी है। सीए के एग्जाम पास करने के लिए भी चर्निंग, मंथन होना जरूरी है। तो ये मंथन का जोन है। इन लॉज को देखना है, तो इन लॉज के साथ किस तरीके से रिलेशन है हमारे, वो हम इस साउथ ईस्ट से देखते हैं। मैनिफेस्टेशन जो है, वो हमें बहुत अच्छे से, अगर इस दिशा को हम बैलेंस रखेंगे, क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है। यहाँ पर जो एनालिसिस करना है या पीएचडी करना है, तो माइंड ही हमारा शांत चाहिए, स्टेबल चाहिए। तो यहाँ से हम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी यहाँ से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे की कौन सी दिशा है। आगे जो दिशा है, जो जोन है हमारा, हम जोन भी बोल सकते हैं, इसे दिशा भी बोल सकते हैं, वो है हमारी साउथ ईस्ट दिशा। साउथ ईस्ट दिशा, ये अग्नि तत्व की दिशा है। जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट से देखा था, हमारा एयर एलिमेंट शुरू हुआ था, हमारा ईस्ट तक, इस साउथ ईस्ट तक एयर था। इस साउथ ईस्ट के बाद हमारा शुरू होता है फायर एलिमेंट, यानी कि ये अग्नि तत्व की दिशा है। अग्नि यानी कि हमारी कैश, हमारी लिक्विडिटी, जो हार्ड कैश हमें चाहिए, वो हम यहाँ से देखते हैं। अगर यहाँ पर गलती से भी पानी से रिलेटेड कोई चीजें आ गई, तो अपने घर के लोन जो है, वो लोन बढ़ने लगेंगे। तो ये साउथ ईस्ट जो है, कैश, लिक्विडिटी, हार्ड कैश, फायर की जगह है। यहाँ पर स्पार्क ऑफ लाइफ, स्पीड जो चाहिए हमें, वो स्पीड की ये जगह है। तो ये फायर एलिमेंट की, और यहाँ का कलर जो है, ये कलर यहाँ का रेड कलर है। लेकिन जो रेड कलर होता है, डार्क रेड कलर, टैमेटो रेड, वो कलर कभी भी घर में करना नहीं है।
तो रेड की फैमिली जो है, जैसे ब्राउन कलर है, पिंक है, ऑरेंज है, यहाँ पर पिस्ता कलर भी चलता है। तो ये कलर इस दिशा के हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं साउथ साउथ ईस्ट दिशा। साउथ साउथ ईस्ट दिशा जो है, ये कॉन्फिडेंस का जोन है। कॉन्फिडेंस देखना है, अगर इस जगह पर बैलेंस है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से रहेगा। ये पावर जो चाहिए हमें, पावर हम यहाँ से देखते हैं। पावर, फाइटिंग, कॉन्फिडेंस, करेज, अथॉरिटीज, हम यहाँ से देखते हैं। साउथ साउथ ईस्ट ये जगह भी हमारा फायर एलिमेंट की ही जगह है। यहाँ पर भी जो कलर है, वो कलर यहाँ पर रेड की फैमिली जो है वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। आगे आने वाली जो जगह है, ये हमारी साउथ। साउथ क्या करती है? साउथ जो है ये यम देवता की जगह है। ये हमें नेम फेम जो चाहिए, वो नेम फेम बहुत अच्छे से ये जगह हमें देती है। पॉलिटिशियन के लिए ये जगह बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे ईस्ट बैलेंस होना जरूरी है, उस तरीके से साउथ भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के हाई अथॉरिटी जो है हम यहाँ से देखते हैं। राइजिंग जो हमें नेम फेम चाहिए, अच्छे से प्रोग्रेस करना है, उसके लिए साउथ जो है, साउथ बैलेंस होना जरूरी है। ये भी फायर एलिमेंट यहाँ तक हमारा आता है। इसके आगे साउथ साउथ वेस्ट से हमारा अर्थ एलिमेंट शुरू होता है। यहाँ पर भी हम रेड की फैमिली जो है कलर के लिए, यहाँ पर वो कलर हम यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे का जो जोन है साउथ साउथ वेस्ट का जोन, ये डिस्पोजल का जोन है। साउथ साउथ वेस्ट का जोन जो है ये डिस्पोजल का जोन है। यहाँ से हम आर्टिस्ट देखते हैं, हमारी कला जो है वो कला देखते हैं। वेस्टेज, डिस्पोजेबल, एक्सपेंडिचर, एक गट, कलाकारी जो है हम यहाँ से देखते हैं। साउथ साउथ वेस्ट का जोन, यहाँ से हमारा अर्थ एलिमेंट शुरू होता है। और इसका कलर जो है, ये कलर है येलो कलर, क्योंकि मिट्टी का कलर, अर्थ का कलर येलो होता है। तो यहाँ से हमारा अर्थ एलिमेंट शुरू होता है। आगे जो आने वाला जोन है हमारा, वो है साउथ वेस्ट का जोन। साउथ वेस्ट के जोन से हम बॉन्डिंग देखते हैं, प्यार, रिलेशनशिप, फैमिली का बॉन्डिंग जो है वो हम यहाँ से देखते हैं। उसके साथ ही स्किल्स, अपने जो भी वेपन्स होते हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम वास्तु कंसल्टेंट है तो हमारे लिए हमारा शक्ति चक्र, हमारा कंपास, हमारे एल रॉड, लेकर एंटीना, और स्कैनर, ये सभी कुछ होना, पेंडुलम, ये हमारे लिए जरूरी होता है। तो जो हमारे अवार्ड रिवार्ड्स होते हैं वो रखने के लिए ये जगह बहुत ही आइडियल जगह है। तो ये जगह हमें स्टेबिलिटी देती है। जो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, वो स्टेबिलिटी के लिए साउथ वेस्ट को स्ट्रांग रखिए, साउथ वेस्ट को जो है हेवी रखिए, साउथ वेस्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखिए, यानी कि हाइट में रखिए। तो ये हमारे पितरों की जगह है। पितरों के फोटो, अगर हमारे घर के जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे साथ अभी इस दुनिया में नहीं है, उनकी फोटो हम इस जगह पर लगा सकते हैं। तो ये जो जोन है हमारा साउथ वेस्ट का, ये हमारा अर्थ एलिमेंट का जोन है। और इसका कलर जो है, वो कलर इसका येलो कलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का जो जोन है हमारा, वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन। ये जो जोन है वेस्ट साउथ वेस्ट का, ये हमारे एजुकेशन का जोन है, ये हमारे सेविंग का जोन है। यहाँ से हम अपनी सेविंग देखते हैं, हमारा एजुकेशन देखते हैं। ये माँ सरस्वती की जगह है। यहाँ पर जो नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए इस जगह को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन जो चाहिए वो इस जगह को बैलेंस रखने से हमें मिलता है। यहाँ पर माँ सरस्वती जो है, यानी कि हमारी ज्ञान की देवी, उनकी जगह यहाँ पर है। यहाँ पर हम बच्चों के लिए स्टडी रूम जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर बना सकते हैं। और हमारे घर का जो लॉकर है, वो लॉकर भी हम साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट में, इन जगह पर हम रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम वेस्ट के जोन में। ये जो जगह है, ये हमें प्रॉफिट और गेन देने वाली जगह है। प्रॉफिट चाहिए, गेन्स चाहिए, तो वेस्ट को बैलेंस रखिए। ये मैनिफेस्टेशन का जोन है। यहाँ पर बैठ के आप मैनिफेस्टेशन के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। आपको लाइफ में जो भी अचीव करना है उसको विजुअलाइज करिए वेस्ट के जोन में बैठ के, यानी कि 265 से लेके 260, 265,
270-275 के जोन में बैठ के, जहां पर पुष्पदंत देवता और वरुण देवता होते हैं, इनके जोन में बैठ के अगर आपने मेडिटेशन किया, या आपकी जो भी विश लिस्ट है वो आप इस जगह पर 265 के जोन में यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति जो है ये बहुत जल्दी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैनिफेस्टेशन का जोन है। सेल्फ अवेयरनेस भी हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ से इच्छा शक्ति जो है ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। यहाँ पर अगर बैठ के हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो ये हमारी प्रॉफिट और गेन्स देने वाली जगह है, जो वेस्ट दिशा हमारी। आगे का जो जोन है, नेक्स्ट जोन, वो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का। पुराने जमाने में कोप भवन हुआ करते थे। कोप भवन यानी कि शोक प्रकट करने की जगह। जो पैलेस थे बड़े बड़े हमारे यहाँ भारत में, वहां पर जो पैलेस में एक रूम हुआ करता था जिसे कोप भवन बोलते थे, कि अगर शोक प्रकट करना है तो वहां पर जाके बैठ जाइए। तो ये शोक प्रकट करने की, यानी कि ये डिप्रेशन का जोन है। ये जो जोन है, यहाँ पर डिटॉक्स भी होते हैं। अगर यहाँ पर वॉशरूम रख दिया तो डिटॉक्स होने की ये बहुत ही अच्छा जगह है। यहाँ पर डिप्रेशन, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बेडरूम अगर रहा किसी का तो वो डिप्रेशन देगा। ड्राइनेस यहाँ से मिलता है, डिमोटिवेशन हो जाते हैं। तो सेल्फ के प्रति जो हमें ये चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो कॉन्फिडेंस हमें यहाँ पर नहीं रहता, क्योंकि ये डिप्रेशन का जोन है। इसलिए यहाँ पर हम कभी भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे बेडरूम है, स्टडी रूम है, यहाँ पर बनाना नहीं चाहिए। आगे का जोन देखते हैं। आगे का जोन है हमारा नॉर्थ वेस्ट का जोन। नॉर्थ वेस्ट जो है ये हमारी जो दिशा है, ये हमारी स्पेस एलिमेंट, यानी वेस्ट हमारी स्पेस एलिमेंट की जगह है। और हमारा नॉर्थ वेस्ट जो है ये एयर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट भी यहाँ पर आता है। तो एयर एलिमेंट और यहाँ का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, उसके कारण मूड स्विंग यहाँ पर ज्यादा होते हैं। यहाँ से हम सपोर्ट देखते हैं, बैंक का सपोर्ट, अपने रिश्तेदारों के साथ सपोर्ट, उनके पास से सपोर्ट, उसके साथ ही जो हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, फ्रेंड सर्कल का, बैंक का, वो सपोर्ट हम यहाँ से देखते हैं। बैंक का सपोर्ट, फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट हम नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे का जोन जो है हमारा, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जोन, ये अट्रैक्शन का जोन है। हमारे जो नाग देवता है, नाग देवता की ये जगह है। यहाँ पर जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनके लिए अगर हमने बेडरूम यहाँ पर रखा तो लाइफ में उनका जो रिश्ता रहेगा, जो रिलेशन रहेगा, वो बहुत ही, उनके अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छे से रहेगी। तो ये जोन जो है ये अट्रैक्शन का जोन है। ये यहाँ से हम जो काम ऊर्जा है, पैशन है, वो हम यहाँ से देखते हैं। तो ये रहे हमारे 16 जोन। उसके आगे की जो दिशा है वो हमारा नॉर्थ है, और नॉर्थ के बारे में आपने देखा ही है। तो ये रही है हमारे 16 जोन। 16 जोन को किस तरीके से देखना है, जहां से डिग्री आपने ली थी। अब ये जो डिग्री है, जो डिग्री आपने ली, और उसके बाद हमने जो 16 जोन देखे, यानी कि 16 जोन जो है वो हमने देखे। अब इन 16 जोन को, जो मैंने प्लान आपको बताया था, यहाँ पर मैंने जो शेयर किया था, फिर से मैं एक बार शेयर करती हूँ। जो प्लान हमने शेयर किया था वो, उस प्लान को किस तरीके से हम ड्रॉ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे एक एक दिन बढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे। जो अगर हम शांति से पढ़ेंगे, शांति से समझेंगे, तो अपने भवन के लिए जितना जरूरी है उतना हम पढ़ पाएंगे। तो ये जो जोन मैंने बनाए हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है, ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये जो जोन है ये किस तरीके से हमें बनाना है। तो ये जो जोन है, इनको बनाने का, इनको किस तरीके से ग्रीडिंग करना है, ये देखने का काम जो है, ये सीखने का जो काम है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अब ये जोनिंग बनाने के लिए जो मैंने कहा था कि आपके पास ये कंपास होना जरूरी है, उसके साथ ही ये जो शक्ति चक्र होता है ये आपको इजीली अमेजोन पर मिल जाता है, इजीली। सिर्फ यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो वैदिक वास्तु अगर आप पढ़ना चाहते हो वास्तु आदिशक्ति के पास से, तो आपको 81 पद का वास्तु पढ़ना चाहिए।
81 पद का वास्तु जो होता है ये भवन के लिए जरूरी होता है, और 64 पद का जो वास्तु होता है, जिसमें अब इसमें डिफरेंस क्या है, जो N4 और N5 होता है उनके सेंटर में नॉर्थ आता है, N4 और N5 के सेंटर में। लेकिन जो हम 81 पद पढ़ रहे हैं यानी वैदिक वास्तु पढ़ रहे हैं, तो जहां पर आपको N5 लिखा हुआ दिखेगा वहां पर आपको, अब यहाँ पर नहीं समझेगा, ठीक है, इसका सॉफ्ट कॉपी मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगी। तो N5 में हमारा 0 डिग्री नॉर्थ हमें मिलता है। तो N5 में जहां पर 0 डिग्री नॉर्थ आता है वो आप अमेजोन से परचेस कर सकते हो। तो ये आपके पास होना जरूरी है अगर आपको मन लगा के वास्तु के बारे में पढ़ना है तो ये दो चीजें तो आपके पास होना जरूरी है। तो आप ये इजीली अमेजोन पर जाके या कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट से आप ये मंगवा लीजिए, तो आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए ये आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको ये वास्तु का ज्ञान जो है ये पसंद आया है, आगे आप पढ़ना चाहते हो, आगे आप बढ़ना चाहते हो, आपके वास्तु का आप स्टडी करना चाहते हो, तो वास्तुलता ताड़े चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जो है ये करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर सब्सक्राइब करोगे तो आपको जो बेल आइकॉन होता है उसके ऊपर भी आपको ये करना है, प्रेस करना है, तो आपको आगे की जानकारी जो है, जो ये आते हैं गूगल से जो मैसेज आते हैं वो मैसेज यूट्यूब से आने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच, गुड डे।